मुझे शेयर मार्केट सीखना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि क्या मोबाइल से ट्रेडिंग किया जा सकता है या नहीं। तो आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग यही सर्च कर रहे हैं और उसका ये जो जवाब है वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आप है वो मोबाइल से अपनी फर्स्ट ट्रेड कैसे ले सकते हैं और ट्रेडिंग के थ्रू पूरा का पूरा काम है वो मोबाइल के थ्रू कैसे कर सकते हैं। आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ते हैं, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर होता है, जिससे कि आप है वो शेयर बाज़ार का अकाउंट ओपन करने से लेकर ट्रेडिंग करने तक पूरी प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नए हो अगर आप शेयर मार्केट की दुनिया में, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप है वो पूरी दिल के साथ वीडियो को देखिएगा। तो भाई, ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए जो कि 4G हो तो काफ़ी अच्छा है, जिसमें लेग्स बहुत कम आते हैं, और अगर 5G है तो फिर तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ये जो दो मोबाइल है जिसके कारण इंटरनेट कनेक्शन होते हैं ना, वो यहाँ पर बहुत ही मेन होता है। शेयर मार्केट की दुनिया में आपको क्विक टाइम के ऊपर बाय और सेल करना पड़ता है, इसीलिए इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट चाहिए होता है। अब शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखने के लिए आपको एक एप्लीकेशन चाहिए होता है जिसे ट्रेडिंग एप्लीकेशन कहा जाता है, और डायरेक्टली अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो नहीं होगा। इसीलिए प्ले स्टोर के ऊपर ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो ऐसे ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाले हुए हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली उसके थ्रू यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि एंजल वन है, जीरोधा है, कोटक नियो है। और अगर आप अपना ब्रोकरेज चार्ज, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज बहुत लगता है, अगर आप बचाना चाहते हैं तो शून्य में स्टॉक है, एम स्टॉक है, ब्लिंकएक्स है, ऐसे कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है जिसके साथ भी अपना अकाउंट है आप खुला सकते हैं। अगर आप मेरी सलाह माने तो अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो एम स्टॉक या फिर शून्य के साथ जाइए, और अगर आप कुछ लो ब्रोकरेज के साथ और क्वालिटी वाइज ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जिसमें कि ट्रेडिंग में क्या होता है कि बहुत सारा लेक्स बनता है, ग्लिचेस आते रहते हैं, तो आप है वो कोटक नियो के साथ जा सकते हैं। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक अकाउंट चाहिए होता है, जिसे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी कहा जाता है। एक बार जब आपका अकाउंट खुल जाएगा तो कुछ ये इस तरीके का दिखेगा। ये जो आप अकाउंट देख रहे हैं ये मेरा कोटक नियो का अकाउंट है, और ये प्रॉपर्ली यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको पहले तो मार्केट को समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग में कितने शेयर्स है, इक्विटी में कौन से शेयर्स होते हैं, या फिर डेरिवेटिव में कौन से शेयर्स होते हैं, इंट्राडे क्या होता है, ये सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, तब जाके आप है कुछ ट्रेडिंग कर पाओगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स जो होते हैं वो बाय और सेल करने पड़ते हैं। वैसे तो आपको सिर्फ जब आप ट्रेडिंग करते हो तो बाय और सेल पहले सीखना पड़ता है, उसके बाद अलग अलग सेगमेंट आता है जिसमें आप है वो ट्रेडिंग के थ्रू सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कोई भी शेयर्स जो होता है वो बाय और सेल कैसे होता है ये बताता हूँ। और ट्रेडिंग एप्लीकेशन का कुछ ऐसा फीचर्स होता है जिससे कि हम बिना कुछ रिसर्च किए भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोटक नियो में नीचे की साइड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली भी यहाँ पर बाई और उसे सेल किया जाता है। बाई का मतलब ये होता है कि आपने वो कंपनी को यहाँ पर बाई किया हुआ है। अब आप चाहे तो उसे एक दिन के लिए भी रख सकते हैं, और एक दिन के लिए रखोगे तो शेयर मार्केट की भाषा में उसे इंट्राडे कहा जाता है। आप 2 से 5 दिन या 10 दिन या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता कुछ भी रखते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। ट्रेडिंग की ये प्रकार है जो इंट्राडे से लेके स्विंग ट्रेडिंग तक जाता है, और स्विंग ट्रेडिंग से लेके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की तरफ जाता है। ये ट्रेडिंग की ही भाषा है, और ये एक मीडियम सेफ जोन कहा जाता है। तो आप है अगर नए हो तो यहाँ तक अगर आप सीमित रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और शेयर मार्केट की भाषा में जो लोग बोलते हैं
कि हम बर्बाद हो गए हैं, वो यहाँ पर इतने बर्बाद नहीं होते हैं। इसका और एक सेगमेंट होता है जिसमें लोग हैं वो 90% है वो बर्बाद होते हैं, जिसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ना आपके पास कोई फ्यूचर बचेगा और ऑप्शन की तो कोई बात ही इसमें रहने वाली नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक अलग से यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, इसीलिए ये सेफ जोन माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। 6 मंथ का स्टेटमेंट होता है या तो फिर ITR ये सब फाइल करना पड़ता है, इसीलिए हाई रिस्क की ट्रेडिंग माना जाता है। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई मुझे कैंडल स्टिक नहीं आती है, कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न देखने से क्या स्टॉक्स में मोमेंटम आता है? तो मैं सिंपल सा एक सिक्योर आपको एक लॉजिक बताता हूँ। अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको कैंडल स्टिक के बारे में सिंपल सा नॉलेज मिलेगा। कोई भी कंपनी जो होती है ना, वो हमेशा अपने डीप के ऊपर यहाँ पर जब भी रहती है, जैसे कि कोई कंपनी का प्राइस 1000 चल रहा है लेकिन सब मार्केट टूट रही है, तो वो भी कंपनी अगर 500 से 400 के बीच में रहती है तो वो टाइम सही होता है उस कंपनी के लिए। ना आपको कोई चार्ट पैटर्न की बात है और ना ही कुछ इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा डिप की साइड यहाँ पर बॉटम की साइड उसका पकड़ने का, यानी कि बॉटम में जो भी शेयर्स होते हैं वही यहाँ पर ट्राई करने का। टॉप के ऊपर हमेशा कभी बाइंग नहीं होती है। और 52 वीक्स हाई जो ब्रेकआउट स्टॉक्स होते हैं उसमें हम छोटा मोटा ऐसे ट्राई करके अपनी पोजीशन है उसे लॉन्ग बना सकते हैं, बस यही होता है। और अगर आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना चाहते हैं तो वो सिर्फ आपको इंट्राडे में ज़्यादातर काम करती है। बाकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आपको सिर्फ स्टॉक के जो 52 वीक्स हाई होते हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।